हेलो दोस्तों, मैं हूं मसीन और आप देख रहे हो विच के क्लासेस। अगर आप भी 10th क्लास में हो तो आज की जो वीडियो होने वाली है, आज से हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इस 2025 में 10th में गए हैं और अभी से ही पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे क्या है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का हमारे मॉडर्न टाइम में। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेंट सोर्स इसलिए है क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी के ही यूज़ से अपना होम्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सभी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम घर का फ़ैन ऑपरेट नहीं कर सकते, घर में लाइट नहीं ऑपरेट कर सकते, हीटिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में, ट्रांसपोर्ट में करते हैं। आज जो हमारे मॉडर्न टाइम में चल रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई, सारी चीज़ हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, बड़ी बड़ी ट्रेनों को भी पुल करती है, पुश करती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। तो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम लोग जाने कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने जाना इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्योंकि इसी के यूज़ से हम हमारा जो डेली लाइफ में रूटीन है उस कहीं ना कहीं ये यूज़ ही होता है। सब चाहे आप अभी मसाला ग्राइंड करना हो या फिर ओवन जलाना हो, कोई भी चीज़ करना हो, कोई भी मशीन ऑपरेट करना हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते ही करते हैं। तो अब इसके बारे में क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या है हमारे लाइफ में, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ा जाता है। दरअसल इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज किस तरह होता है। अगर हम कभी आपने करा होगा एक प्लास्टिक का कॉम्ब ले लें और उसको अपने बाल के पास या रोए के पास ऐसे या पेपर के पास ले जाएं तो वो अट्रैक्ट करता है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, वो इफेक्ट डालता है। एक चार्ज पार्टिकल होते हैं उसमें, वो इसमें क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। उसको अगर रब कर दिया जाए और फिर ड्राई हेयर के पास ले जाए तो उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन किस वजह से होता है, वो चार्ज की वजह से होता है। तो चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वो वाला चार्ज और एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे तो इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक होता है, आपको बता दें, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है, चार्ज से। चार्ज कितने होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये 2 टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक, 2 टाइप के चार्ज होते हैं। और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये आपस में ये क्या करता है, ये सेम चार्ज को अगर पॉजिटिव आया तो रिपेल कर देगा। क्या कर देगा, रिपेल मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज सामने आए तो ये इधर भेजेगा, इसको इधर करेगा, ये इसको इधर भेजेगा। लेकिन यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये होता है चार्ज। और इनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, हम इसमें जानेंगे। देखिए, अभी बताएं, अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। सिमिलर जो चार्ज होंगे, एक जैसे चार्ज होंगे, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर उधर फेंकेंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन 2 चीज़ होते हैं। सेम में रिपल्सन होगा, अपोजिट में अट्रैक्शन होगा, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक। और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो कूलम्ब होती है। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था, वो उन्होंने चार्ज की वो किया, चार्ज को उन्होंने फाइंड किया और उसी के बेस पर उनका नाम पर कूलम्ब रख दिया गया। इलेक्ट्रिक चार्ज किस फोर्स से, किस स्पीड से अट्रैक्ट करती है, देखिए 9 × 10⁻10 न्यूटन के फोर्स से वो उसमें फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो 9 × 10⁻1 न्यूटन याद रख लो, क्योंकि ये एक्सर्ट करती है, इतना फोर्स एक उस पर एक्सर्ट करती है इलेक्ट्रिक चार्ज पर। 9 × 10⁻9 न्यूटन। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन।
और हम जानते हैं, मैटर पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को कहा जाता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पूछ सकता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन, जबकि यही सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, बस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कूलम इन मच बिगर देन द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दिस पॉइंट, ये इस एग्जांपल सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन में एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट वन कॉलम ऑफ चार्ज। एक कॉलम चार्ज में एक ग्लास, मान लीजिए कॉलम एक ग्लास है, उस एक ग्लास में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, उस एक ग्लास में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसी तरह एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्जिंग होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है एक कूलम पे इतना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है। अब एक कूलम में कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1 बाई ये कर देंगे इंटू 1, तो ये 10⁻19 माइनस 10⁻19 अपॉन 1.6 आ जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज होता है, ठीक, इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में। 6.25 इंटू 10⁻18 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये याद रखना, ये चार्जेस याद रखना और ये फोर्स याद रखना, तीन चीज़ों हम लोगों ने सीखा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज के कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अपोजिट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव क्या करता है, रिपल करता है। और क्या सुना, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और क्या सीखा, और हमने सीखा कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, वो भी सीखा। और यहाँ पे एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। इतना चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने के लायक है। तो अब हम चल रहे हैं इसके आगे। तो ये हम पॉइंट याद कर लिए हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम, और एक कूलम में कितना चार्ज होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब आ रहे हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में बात करने के लिए। देखिए कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे डेली लाइफ में, आप आसपास देख सकते हो कि जिसमें करंट फ्लो कर जाती है और कोई में करंट नहीं फ्लो करता है। ये करंट का मतलब क्या होता है उसको हम अभी आगे बताएंगे, लेकिन ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में समझेंगे। देखिए कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कैटेगरीज में होते हैं, इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर। जैसे वायर आपने लाया, उसके ऊपर जो रैप होता है प्लास्टिक का, वो इंसुलेटर होता है, और उसके अंदर जो वायर होता है यानी कि मेटल का, वो कंडक्टर होता है। इसीलिए कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करता है, और इंसुलेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोक देता है। अभी ये सुनो, करंट क्या होता है अभी बाद में बताएंगे। तो ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो कर सकें, ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो कर सकते, उसको कंडक्टर कहते हैं। लेकिन और ऐसा चार्ज जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो ना कर सके, उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो मेटल जैसे हो गया सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब कंडक्टर है। और एलॉय भी है, सच एज नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटिन, इसको जो बोलते हैं वो सेमी कंडक्टर है, हीटिंग एलिमेंट के लिए बनाया जाता है। वो जैसे कोई चीज़ हीटिंग करना है, जैसे आयरन यूज़ करते हो, जैसे हीटर यूज़ करते हो, ये सब क्या है, हीटिंग एलिमेंट, एलॉय लगा के उसमें बनाया जाता है। कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इसकी प्योर मेटल से कम कर दी जाती है, उसमें मिलावटी की जाती है। एक मेटल दूसरे मेटल मिला के एलॉय बना दिया जाता है। तो कार्बन इन द ग्रेफाइट के रूप में है कार्बन, ये भी कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है, अगर आप अभी इलेक्ट्रिक करंट को टच करेंगे तो आपकी बॉडी से वो पास हो जाएगी, मगर करना नहीं, ये इस तरह से करने से जानते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे एक इमेज दिया है, देखिए ये प्लास्टिक का जो कवर है वो इंसुलेटर है, और ये कवर कॉपर उसके अंदर जो है वो कंडक्टर है। इसी तरह देखिए प्लास्टिक का केस जो है जिसके ऊपर बॉडी लगी हुई है, ये पूरा इंसुलेटर है। लेकिन ये तीन चीज़ें जो लिखी है वो मेटल का है, वो 3 पिन क्या है, कंडक्टर है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में हम लोगों ने इस टॉपिक पर जाना, क्या होता है जिसमें करंट पास हो जाए, और क्यों पास होती है, क्यों नहीं पास होती, ये भी जान ले रहे हैं।
देखिए ग्लास हो गया, इबोनाइट हो गया, रबर हो गया, ये सब एग्जांपल देगा, कहेगा ये क्या है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। इसमें क्या होता है, अभी न्यूक्लियस अगर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं पास होता, क्योंकि जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, उसी वजह से बाउंड होने के बाद फ्री नहीं होते, इसलिए वो इंसुलेटर हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कितने बार 2 पार्ट में होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं जो हमारे आसपास, जैसे कि मान लो थंडरिंग, लाइट का चमकना, और क्या बोलते हैं कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कॉम वाला बताया, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो जिससे हम अपने डेली लाइफ की चीज़ों को जलाते हैं दिन में, सीज़न में, ये सब होता है। अब आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझिए, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, किसी चीज़ का कितनी क्षमता है, हाँ, इसको आप कैपेसिटी से मेज़र करिए। पोटेंशियल मतलब अब इलेक्ट्रिक की कितनी पोटेंशियल है। देखिए व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज, ठीक है, जब भी कोई स्मॉल छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को दूसरे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई फील्ड बना दिया जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हो, ठीक, और उसमें एक पॉजिटिव चार्ज के मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कुछ भी रखा जाए, तो उस चार्ज के कारण उस फील्ड में क्या देखोगे आप, एक फोर्स एक्सर्ट होगा, या तो वो रिपल करेगा या तो वो अट्रैक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगी, या फिर उसको अगर सेम रहेगा तो वो नेगेटिव है तो उसको रिपल कर देगी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे रखने के बाद जो उस पर वर्क हुआ, वर्क मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उठा कर या तो फेंकेगी या फिर उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो डिस्प्लेस होगी। उस डिस्प्लेस होने का जो पोटेंशियल या कैपेसिटी, उसी कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है, ठीक, उसी कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको सिंबल V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है वोल्ट बोलते हैं। 1 वोल्ट अगर कहेंगे, बोलते हैं ना वोल्ट, कितने वोल्टेज आ रहा है, तो ये वोल्टेज, कभी कभी हमारे यहाँ वोल्टेज कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि लाइट धीमी है या लाइट कम चल रही। वोल्टेज कम होने से हमारा वर्क कम होता है। जैसे अभी आयरन आपने 220 वोल्ट पर गर्म कर लिया, तुरंत गर्म हो गया, लेकिन यही 110 आ रहा है, तो ये वोल्टेज लो है, इस वजह से ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो ये वोल्टेज का मतलब यही होता है, कैपेसिटी या फिर इसका क्षमता कितना है काम करने की, कितनी तेज़ी से करता है। तो इसको याद रखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आ रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाना क्षमता, अब डिफरेंस बता। डिफरेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज। एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह में जाने में जितना टाइम लगा, टाइम यानी कि काम हुआ, उसको फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे वर्क डन अपॉन क्वांटिटी चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम वर्क डन अपॉन क्वांटिटी चार्ज, कितना चार्ज है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा वर्क पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसे कहते हैं जैसे कोई यूनिट चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो वो रिपल किया या फिर अट्रैक्ट किया, तो कितने मतलब वोल्टेज से किया, कितने पावर से किया, उस फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुई उस फील्ड की। लेकिन जब उस जगह जहाँ हमने उसको रखा और वहाँ से हट के दूसरी पॉइंट पे गया, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये एक चार्ज है और ये पूरा फील्ड है, यहाँ पे रखते हैं तो ये उठा के ऐसे इसको इधर फेंक दिया, तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ रुक गया, तो क्या समझ में आती है, यहाँ की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा थी और यहाँ जाकर रुकने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो गई इस फील्ड की। तो इनके और इनके बीच की जो डिफरेंस आई, मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गई और यहाँ पे है 2, तो 2 - 0, तो ये 2 आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कहने का मतलब है। ठीक है,
अब आ जा रहे हैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वोल्टेज एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी, वी से डिनोट करते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर, इसके बारे में जान लीजिए, एग्जाम में पूछता है वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं एक पॉइंट से। जैसे मान लीजिए ये है कोई कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए और बी पर इसको जब ज्वाइन कर देते हैं तो हमको बता देती है वोल्ट मीटर में वोल्टेज कितना आ रहा है। तो वोल्ट मीटर बेसिकली यूज़ होता है वोल्ट मीटर वोल्टेज मेज़र करने के लिए। और दूसरा कि ये क्या होता है, ये पैरेलल लगता है। पैरेलल का मतलब कहने का क्या है कि दो यहाँ से यहाँ तक एक सेम कंडक्टर है, एक यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से इसका बीच का बता देगा पोटेंशियल कितना है, ये होता है पैरेलल। और इसको जो है वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस पर वर्क करता है और नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट, और इससे क्या होता है करंट बहुत ही कम ना के बराबर पास होती है। और वोल्ट किसने दिया, वोल्टेज से आया, और वोल्टेज क्या है, दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो कभी कभी इसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, कभी कभी इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तो दो नाम से इसको जानते हैं, पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर, याद रखने की बात है। और इसका जो कनेक्ट करने का जो वे है वो है पैरेलल, जिसको भी याद रखो। इसको पूछ देगा, अभी मीटर आएगा उसके बारे में भी उत्तर देगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मच इज़ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम 1.118 वोल्ट टू द 0.128 वोल्टेज। कह रहा है कितना काम होगा एक चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम का चार्ज है जो कि एक पॉइंट से यहाँ तक में उसको फोर्स एक्सर्ट करेगा तो जाएगा, कितना होगा। तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे 128 फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, 128 माइनस 118 तो 10 आ जाएगा, 10 वोल्ट। और वर्क डन अपॉन चार्ज कर लेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क निकालेंगे, वर्क का कितना है, V इतना है, तो 10 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क आ जाएगा 20 जूल, जो आ जाएगा 20 जूल। तो इतना वर्क डन उस पर होगा यहाँ से वहाँ तक जाने में जो चार्ज हम लगाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया है कि हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। अगर 6 वोल्ट की बैटरी हम कहीं लगा रहे हैं तो उसमें से कितनी एनर्जी पास होगी, इसको बारे एनर्जी बोले तो वर्क डन, ठीक, एनर्जी बोले तो वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज, ये होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q हो गया। और चार्ज हमें निकालना, हाउ मच W निकालना है, चार्ज हमें कितना मालूम है, 6 जूल, 6 जूल चार्ज दिया है, 6 वोल्ट बैटरी है, वोल्टेज 6 और 1 जूल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 जूल आ जाएगा। तो ये था टॉपिक, हमने क्या सीखा इस वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये फॉर्मूलेस 2-3 जाने। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे के क्वेश्चन।